31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। मेरे सहयोगी बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.पी. गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ वर्चुअल संवाद के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण जो विभिन्न जनपदों में प्रभारी मंत्री के रूप में आज इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिलाधिकारीगण, बेसिक शिक्षा अधिकारीगण और 31,200 से अधिक प्रदेश के नए शिक्षक बनने के लिए आज नियुक्ति पत्र जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी प्रदेश के हमारे युवा शिक्षकगण, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को काफी जद्दोजहद के बावजूद 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह में हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और हम लोग 2019 में ही हमारा प्रयास था कि अक्टूबर-नवंबर तक हम 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में इन्हें शिक्षक के रूप में सेवा करने का एक अवसर प्रदान कर सकें। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का उन्नयन हो, जो लोग नहीं चाहते थे कि हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, उन लोगों ने इसे कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया। लगभग 1 वर्ष तक हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा मामला, अलग अलग स्टेजेस पे सुनवाई होती रही और बाद में जब यहाँ से सुनवाई बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में हुई तो इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर अटका दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बीबी हमारी पूरी पैरवी चल रही है, लेकिन पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, पूरी शुचितापूर्ण तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से। न इसमें कोई जातिवाद है, न कोई भाई भतीजावाद है, न इसमें कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इसमें भ्रष्टाचार है, बल्कि योग्यता के अनुरूप प्रत्येक नौजवान को उसका नियुक्ति पत्र यहां पे प्रदान किया जा रहा है जिसका वह हकदार था और जो से सम्मान प्राप्त होना चाहिए था। आज जब ये प्राप्त हो रहा है, शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं आप सबको और मुझे लगता है कि यही खुशी
अब आपके जिम्मे है प्रदेश के 1,80,00,000 उन बच्चों के जीवन में लाने के लिए, जिन बच्चों के लिए शासन आपकी सेवा को लेने जा रहा है। और इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। देखिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं बार बार शिक्षा मित्रों से एक बारे में आग्रह करता था कि देखिए, आप लोग मेहनत करिए, कार्य करिए, आपको हम अवसर देंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे। जिन लोगों ने मेहनत किया, यानी 31,227 में से 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं। आप देख सकते हैं, अभी बाकी जो बचे हुए हैं, यानी 69,000 में से केवल 31,227 को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसमें 6,675 केवल शिक्षा मित्र हैं, यानी इनमें योग्यता थी, इनमें क्षमता थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इनकी योग्यता और इनकी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया और शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हुए जो रास्ता उन्होंने अपनाया, अंततः कोर्ट ने उसे खारिज किया। और एक समय तो यह भी नौबत आई थी कि शिक्षा मित्रों को व्यवस्था के बाहर करो। हम लोगों ने उस समय स्टैंड लिया था, कहा था कि नहीं, हम किसी शिक्षा मित्र को हटाएंगे नहीं, हाँ, उसे वेटेज दे करके और हम प्रयास करेंगे कि उसकी नियुक्ति उसे प्राप्त हो जाए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 में से 6,675 शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति पत्र यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिन लोगों ने मेहनत किया था, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मेहनत करके एक सपना देखा था शिक्षक बनने का, उन लोगों को एकाएक हटाने का आदेश हमारे लिए स्वयं भी एक बहुत कठिन अवसर था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इनका मानदेय बढ़ा करके इन्हें कुछ समय के लिए रखेंगे, बाद में फिर इन्हें वेटेज दे करके इन्हें आगे बढ़ाएंगे। और आज ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। 31,227 के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को भी ये अवसर प्राप्त हो रहा है। ये उनकी मेहनत का फल है, और नहीं तो इनसे चंदा लेकर के मामले को लटकाने और भटकाने की जो कोशिशें होती थी, उन कोशिशों से हर व्यक्ति विज्ञ है। और मैं चाहूँगा कि अगर अन्य लोग भी उन षड्यंत्रों के प्रति सचेत हो सकें तो फिर हम लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 सालों के अंदर बहुत सारी गालियां भी सुनी हैं, लगातार इस पे अनर्गल टिप्पणियां भी होती रही। लेकिन याद रखना, योग्यता और क्षमता दोनों की कहीं उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और आज का यह अवसर इनकी योग्यता को सम्मान देने का भी एक अवसर है, और इनके अनुभव का लाभ बेसिक शिक्षा परिषद ले सके, इसको भी जानने का एक अवसर है। मुझे प्रसन्नता है कि 31,227 जो आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, इसमें आरक्षण के मानकों का भी भरपूर इसमें उसका पालन किया गया है। और खास तौर पर इसमें अगर हम देखेंगे तो 8,513 अन्य पिछड़ा वर्ग से, 6,615 अनुसूचित जाति से और 216 अनुसूचित जनजाति के भी अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है। यानी ये चीजें बताती हैं कि आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और हम लोग प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा में जुड़े हुए जितने भी हमारे शिक्षक, नए नवनियुक्त शिक्षक आ रहे हैं, उसमें हम मानकों को पूरा करते हुए, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अपने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। यानी इनकी ऊर्जा का लाभ अब हम बेसिक शिक्षा में एक शिक्षक के रूप में प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर बेसिक शिक्षा परिवार में इनके आगमन पर इनका सबका अभिनंदन भी करता हूं, इन्हें बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। देखिए, पहले जब हम लोग आए थे 2017 में, तो 2017 में कुल 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ते थे। उस समय मैं देखता था बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जहां पर शिक्षक नहीं थे।
कुछ में शिक्षा मित्र थी। इससे पहले शिक्षा मित्रों का विवाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काफी माहौल खराब हो चुका था। हमारे सामने चैलेंज था। मुझे याद है श्रावस्ती प्रदेश का एक जनपद है जहां पे 200 विद्यालय 120 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं थे। अब अनुमान कर सकते हैं वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं। कैसे चलता रहा होगा। और फिर हम लोगों ने न्यायालय की बाधाओं को दूर करते हुए, तमाम प्रकार की विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में पहले चरण में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया। और उस समय बीएड को एनसीटीई ने इस व्यवस्था से अलग किया था। खैर, परीक्षा हुई, बहुत पारदर्शी तरीके से हुई, 42,000 से अधिक लोगों का चयन हुआ। इसके बाद फिर इस प्रक्रिया को और फिर दूसरी बार किया गया और इस बार 69,000 शिक्षकों की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग 69,000 प्रदेश के नौजवानों को जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने का अवसर आता कि कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में फिर चैलेंज किया। कोर्ट में मामला चलता गया। कहीं भी प्रदेश सरकार की प्रक्रिया में खोट नहीं था। अंततः न्यायालय ने इसको स्वीकार भी किया। लेकिन 1 साल केवल इसी में विलंब हुआ। 1 साल के विलंब के बाद फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 31,227 शिक्षकों की तैनाती का आदेश तत्काल दिया है। हम लोग इन 31,227 को आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो शेष बचे हुए 69,000 में से उन्हें भी हम शीघ्र नियुक्ति पत्र दे करके प्रदेश में हर एक विद्यालय में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती कर सकें। तो सबसे पहली प्राथमिकता मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती और योग्य शिक्षकों की तैनाती। देखिए, जो ये शिक्षक हमारे आ रहे हैं ये सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके पास अनुभव है, इन्हें टेक्नोलॉजी से परहेज नहीं है, इन्हें हर प्रकार से शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ने में अपने आप को ये लोग गौरवान्वित महसूस करने वाले हमारे नौजवान हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह एक अच्छी प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 2017 में जब हम लाए थे 1,34,00,000 बच्चे थे, हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बच्चों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया। हम लोग जब गांवों में जाते थे देखते थे कि आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में जूते मोजे नहीं हैं। हमने उनके जूते मोजे उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके बच्चे स्कूल आते थे तो उन्हें स्वेटर उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं पिछले 3-3.5 वर्ष, अभी ये सत्र हमारा प्रारंभ नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से अधिक बढ़ी है। आप अनुमान करिए 50 लाख बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। इसका मतलब ये 50 लाख बच्चे या तो पहले स्कूल नहीं जाते थे या फिर ऐसे स्कूलों में जाते थे जहां पे कोई भी सुविधा नहीं रही होगी या उनके अभिभावकों को मोटी फीस दे करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा होगा। लेकिन आज हम इस बात को कह सकते हैं, मैं किसी भी गांव में जाता हूं, मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के यूनिफॉर्म पहने हुए, जूते मोजे पहने हुए बच्चे वहां पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम ये बच्चा आज अच्छा जूता पहन पा रहा है, अच्छा मोजा पहन पा रहा है, अच्छी यूनिफॉर्म पहन रहा है और सर्दियों में अब जाड़े से नहीं ठुठरेगा बल्कि उसके बदन में भी एक स्वेटर होगी
यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद से हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। मैं इसके लिए उन सभी बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए योगदान देने वाले अपने सभी शिक्षकों को, जिन्होंने मेहनत की। देखिए 2017 के पहले क्या होता था मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता, लेकिन 2017 अप्रैल 2017 में, जब जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान चलाया था, हर एक शिक्षक और शिक्षा मित्र इस अभियान के साथ जुड़ा था और उन्होंने व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके बेसिक शिक्षा में इन बच्चों के योगदान को आगे बढ़ाने में इसका योगदान, और उसका देखते हुए बहुत सारी जगहों पर हमारे शिक्षकों ने, प्रधानाचार्यों ने नए इनोवेशन किए। वहां पर उन्होंने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए और फिर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प की एक योजना चली। ऑपरेशन कायाकल्प उस समय मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव और वर्तमान में बरेली के जिलाधिकारी हैं श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जब वो जिलाधिकारी श्रावस्ती थे तो उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प उस समय प्रारंभ किया था। उन्होंने ये आइडिया हमारे सामने दी, उसके बाद फिर उसी आधार पर हम लोगों ने प्रदेश में इसको लागू किया था। आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर जो कुल 1,60,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में ज्यादातर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। यहां पर बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बन चुके हैं, फ्लोरिंग अच्छी हो चुकी है, अच्छी पेंटिंग हो चुकी है। अब विद्यालय दिखता है, किसी भी पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल का मुकाबला करने को तैयार है। फर्नीचर की भी व्यवस्था अधिकतर विद्यालयों में करने की प्रक्रिया हुई है। बहुत सारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी बने हैं, बहुत सारे विद्यालयों में लाइब्रेरी बनी है और बहुत सारे विद्यालयों को सोलर पैनल से जोड़ करके विद्युत कनेक्शन से भी आच्छादित किया है। और हम लोगों ने अगले 100 दिन का एक लक्ष्य रखा है कि अगले 100 दिन के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में शुद्ध पाइप पेयजल की व्यवस्था हम लोग हर हाल में करेंगे, जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल विद्यालयों में प्राप्त हो सके। ये कार्रवाई भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक विद्यालय के लिए बना दी है और मुझे लगता है ये कार्य बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। यानी सरकार के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं, शिक्षकों के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं। जब सरकार भी चाहती है, हमारे शिक्षक गण भी चाहते हैं, हमारे अभिभावक गण भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं, तो फिर कमी कहां रह जाती है। मुझे लगता है इस पर व्यापक मंथन किए जाने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 3 बजे अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सालय का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 4:35 पर देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम देवी पाटन मंदिर में करेंगे। तुलसीपुर में करेंगे 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे महिला शक्ति योजना का भी शुभारंभ करेंगे। 17 अक्टूबर को बलरामपुर से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12:20 पर गोरखपुर पहुंच जाएंगे सीएम योगी। 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे महिला शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। 17 अक्टूबर को बलरामपुर से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और बलरामपुर से संवाददाता सौरभ मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज बलरामपुर आ रहे हैं। बलरामपुर आकर वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नाम से बन रहे मेडिकल कॉलेज की सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करेंगे। देर शाम वो यहाँ से देवी पाटन मंदिर के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। फिर अगली सुबह वो पुलिस लाइन बलरामपुर में महिला शक्तिकरण योजना का शुभारंभ यहीं से करेंगे। फिर वो पूरे प्रदेश में लागू होगी। बलरामपुर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सौरभ मिश्रा।